हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 11 सितंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज जो है तो आज बहुत सारे टॉपिक के करंट अफेयर के यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 26 टॉपिक जो है हमें डिस्कस करना है। तो चलिए एक एक करके हम सबको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है भारत की जिनका नाम है अनुपमा उपाध्याय। तो ये जो है नंबर 1 पर इनको रखा गया है BWF की रैंकिंग में। तो ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अनुपमा उपाध्याय जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और अभी हाल ही में जो विश्व बैडमिंटन महासंघ है यानी कि BWF शॉर्ट में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो उसके द्वारा लड़कियों का जो जूनियर अंडर 19 एकल रैंकिंग जारी किया गया था, तो उसमें ये पहले नंबर पे है अनुपमा उपाध्याय इस रैंकिंग में। ठीक है, तो याद रखें BWF अंडर 19 बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन है? अनुपमा उपाध्याय। और पहले स्थान पे काबिज होने वाले इस रैंकिंग में जो है ये दूसरी भारतीय है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें BWF का, तो ये स्थापित हुआ था 1934 में और इसका जो मुख्यालय है तो ये कहाँ पे है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला है, अभी जो सोशल मीडिया ऐप जो इंस्टाग्राम है तो इस पर अभी 3,217 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है। तो किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आयरलैंड देश के द्वारा। आयरलैंड देश का जो डाटा प्राइवेसी रेगुलेटर है तो उसी के द्वारा इंस्टाग्राम पे जो है टोटल 3,217 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया गया है। अगला है, भारत में जो है अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो ये भारत में अगले 5 वर्षों में भारत सरकार का लक्ष्य है कि 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है तो उसके द्वारा रेलवे का जो भूमि है तो उसको अब पट्टा पे भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। अगला है गोगरा हॉट स्प्रिंग, अभी न्यूज में है। तो ये कहाँ पे स्थित है गोगरा हॉट स्प्रिंग? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चीनी सैनिक है तो वो गोगरा हॉट स्प्रिंग पे वो आ गए थे और भारत का जो सेना है तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग जो है तो ये लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में। अगला है, अडानी समूह जो है भारत में 3 गीगा कारखाना लगाएगा। ठीक है, तो अडानी समूह यहाँ पे न्यूज में है। तो अडानी समूह के द्वारा देखिए भारत में जो है स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को विकास करने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 70 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा अडानी समूह के द्वारा। यानी कि स्वच्छ ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा जो है तो उन्हीं का विकास करने के लिए 70 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया जाएगा 2030 तक। और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि सोलर मॉड्यूल हो गया, पवन टरबाइन हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखाना लगाएगा ये अडानी समूह। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत शहरी इलाकों में जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं तो उनको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो इस योजना को शुरू किया गया है जयपुर से। ठीक है, जयपुर में शुरू किया गया इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला है डायमंड लीग ट्रॉफी 2020। जो ये डायमंड लीग ट्रॉफी 2022 जो है तो ये स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख शहर में ये ट्रॉफी खेला गया था, जिसे भारत के जो नीरज चोपड़ा हैं तो उन्होंने जीत लिया है। और नीरज चोपड़ा जो है तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 10 सितंबर को। तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और 2022 का थीम रखा गया इसका क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन।
और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाने का जो शुरुआत है तो ये वर्ष 2003 में किया गया था। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा। और अगर हम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन की बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 1960 में एरविन रिंगेल के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है तो ये अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित है। अगला है हिमालय दिवस। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस जो है तो ये 9 सितंबर को मनाया जाता है, और ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिए कि ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसका शुरुआत 2015 में किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस वर्ष का जो हिमालय दिवस का जो थीम है तो वह है हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। अगला है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 जारी हुआ है। तो इसके अनुसार जो गौतम अडानी हैं तो ये भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अडानी समूह के जो मालिक है गौतम अडानी, तो ये फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के। इनका जो टोटल संपत्ति है 129.16 बिलियन डॉलर है, और जो मुकेश अंबानी है तो ये दूसरे नंबर पे हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का प्रमुख अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अभी ऑस्ट्रिया देश के वोल्कर टर्क को। तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का प्रमुख बनाया गया वोल्कर टर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया देश के हैं। यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का प्रमुख है ये बने हैं। एक है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग, तो आयोग से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आयोग का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे नियुक्त हुए हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का प्रमुख इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की बात करें तो ये एक दूसरा अलग संस्था है जिसको स्थापित किया गया था 15 मार्च 2006 को। ऐसे ये UNHRC जो है तो ये बन गया था 1946 में, लेकिन उस टाइम पे ये UNCHR हुआ करता था, जिसका नाम चेंज किया गया था 2006 में और UNHRC रखा गया था। इसका मुख्यालय जो है तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला है भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया, ये न्यूज में है तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया, तो इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया नीति आयोग के द्वारा। और इसमें किसका सहयोग मिला है? तो विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत जो है तो उसके सहयोग से नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया है। अगला है जो छत्तीसगढ़ राज्य है तो वहाँ पे 2 नए जिलों का गठन किया गया। तो ये कौन कौन से ज़िले बने हैं? तो जो 32वां जिला बना तो ये बना मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। और जो 33वां जिला बना तो वो शक्ति। और इस तरह से 2 नए जिलों का गठन के बाद छत्तीसगढ़ में टोटल जिलों की संख्या हो गया है 33। तो छत्तीसगढ़ का 32वां जिला कौन है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और 33वां कौन है? शक्ति। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो एक क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच, तो ये वनडे क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा रबर डैम है तो ये बनाया गया बिहार के गया में। और कौन सा नदी पे बनाया गया? फल्गु नदी पे। और इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा। इसी तरह देखिए जो HDFC बैंक है तो उसने गुजरात में जो है अपनी अत्याधुनिक बैंक ऑन व्हील वैन का अनावरण किया है, ठीक है। बैंक ऑन व्हील वैन का उद्घाटन किया HDFC बैंक ने गुजरात में। अगला है छाता स्कीम कौन सा राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो छाता स्कीम है तो ये शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। और यहाँ पे छाता का पूरा नाम भी याद रखना है। इसका पूरा नाम है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफर, ठीक है। तो ये छाता का फुल फॉर्म है और ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, तो उसने 3 संस्थाओं पे जुर्माना लगाया है। तो ये 3 संस्थाओं का नाम याद रखना है कौन कौन सा है। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया जिसपे कि 36 लाख रुपया का जुर्माना लगा है। वूरी बैंक जिसपे कि 59.10 लाख रुपया का जुर्माना लगा। और तीसरा जो संस्था है वो है इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड जिसपे 12.35 लाख रुपया का जुर्माना लगाया गया है RBI के द्वारा।
और ये जुर्माना क्यों लगाया है? तीनों संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है क्योंकि वो अपने ग्राहक को जाने, यानी कि जो KYC किया जाता है तो उन नियमों का पालन इन्होंने नहीं किया था। अगला है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। तो ये क्यों न्यूज में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है तो इसे लोथल गुजरात में इसका निर्माण किया जाएगा। तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे बनाया जाएगा? गुजरात के लोथल में, जिसके लिए जो टोटल कुल लागत है तो ये 3500 करोड़ रुपया लगेगा इसको बनाने में। और पहले चरण में जो है ये मार्च 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आधारशिला सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया था। अगला है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया। तो ये क्यों न्यूज में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भारत के जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, तो उन्हें उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का शुभारंभ किया। तो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इंडिया का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। और इस सम्मेलन को जो है किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसको आयोजित किया जा रहा है इन्हेंसिंग क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ इंडियाज कोस्टल कम्युनिटी के द्वारा, और इसे समर्थन मिला हुआ है ग्रीन क्लाइमेट फंड का। अगला है केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन। तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन जो है ये पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, 10 से 11 सितंबर तक हुआ गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में। अगला है भारत का जो वायुसेना है, तो वायुसेना के द्वारा वायुसेना के योद्धाओं के लिए वित्तीय समझदारी और जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये भी न्यूज में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 9 सितंबर 2022 को वायुसेना के योद्धाओं के लिए वित्तीय समझदारी और जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके सहयोग से? भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किया गया। और कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। अगला है श्री तनोट मंदिर जो है, तो ये अभी न्यूज में है। तो ये क्यों न्यूज में है? तो श्री तनोट मंदिर की बात करें तो ये यहाँ पे जो है ये सबसे पहले याद रखिए कि राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है श्री तनोट मंदिर। और यहाँ पे श्री अमित शाह भी गए हैं जैसलमेर, और वहीं पे जो है ये विजिट किए थे इस मंदिर में, श्री तनोट मंदिर में। और यहाँ की जो देवी है वो है श्री तनोट माता। और ये मंदिर का खासियत क्या है? जब देखिए 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के द्वारा कई सारे बम मारे गए थे इस मंदिर में, कई सारे बम फेंके गए थे श्री तनोट राय माता मंदिर में। लेकिन कई सारे बम गिरने के बाद भी ये मंदिर जो है जैसा का तैसा ही है, ठीक है। इसको किसी भी प्रकार का क्षति नहीं हुआ था। और ये माना जाता है कि ये देवी का चमत्कार है तनोट माता का, कि यहाँ बम फेंकने के बाद भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो ये याद रखना है कि ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अगला है भारत के बहुत ही फेमस एक पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था श्री ब्रज बासीलाल, शॉर्ट में श्री बीबी लाल। तो इनका अभी निधन हो गया। तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जो ये बीबी लाल हैं तो इनका अभी निधन हो गया 10 सितंबर 2022 को, और इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को हुआ था। और ये बहुत ही फेमस लेखक और आर्कियोलॉजिस्ट है भारत के। और ये जो है 1968 से 1972 तक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसका महानिदेशक भी रहे थे। और इनको भारत सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया था, और 2021 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है अभी हाल ही में जो युद्धपोत तारागिरी है, तो ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? तो उसके बारे में देखिए। युद्धपोत तारागिरी जो है तो इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत इसका निर्माण किया गया, और 11 सितंबर यानी कि आज ही के दिन जो है तो इसे मुंबई में जो आपका मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है तो वहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया जाएगा मुंबई से युद्धपोत तारागिरी को। और इसका नाम तारागिरी क्यों रखा गया है? तो जो गढ़वाल में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो उसी के नाम पे इसका नाम तारागिरी रखा गया है। और ये प्रोजेक्ट 70A जो है तो उसके तहत टोटल 7
युद्धपोत का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से ये 5वां युद्धपोत है। अगला है प्रसिद्ध चित्रकार श्री रुडोल्फो वेगा अविडो जो है, तो ये अभी न्यूज में है। तो क्यों न्यूज में थे? क्योंकि अभी हाल ही में जो ICCR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन और IGNCA, ठीक है, तो इसका IGNCA का पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो इन दोनों ने मिलकर जो है एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था दिल्ली में, और उसमें ये जो चित्रकार हैं श्री रुडोल्फो वेगा अविडो, तो ये एल साल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उन्हीं के चित्रों का प्रदर्शनी लगाया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिए कि ये किस देश के चित्रकार हैं, श्री रुडोल्फो वेगा अविडो, तो ये एल साल्वाडोर देश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला है राज्य सहकारिता मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये राज्य सहकारिता मंत्रियों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगर हम भारत का केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2021 में।